हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन। हम बात कर रहे हैं आज UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के बारे में। जी, एक बार फिर से हमारे पास ये एग्जाम चर्चा में है। ऐसा नहीं कि एग्जाम 18-19 तारीख को हुआ, रिजल्ट या फिर जो भी हमारी आगे की प्रक्रिया है उसकी तरफ हम बढ़े हैं, नहीं, फिर से हम एक साल पीछे चले गए हैं। क्यों? देखिए, ये वो मूवमेंट है स्टूडेंट्स जो आक्रोश का तो है ही है, प्लस उससे भी ज्यादा ये हमारे जो जुडिशरी का सिस्टम कहीं ना कहीं उसके जो लूप होल्स हैं उसे हाईलाइट करता है, एजुकेशन सिस्टम के लूप होल्स को हाईलाइट करता है। आई वुड रेदर से यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया, एडवर्टीजमेंट नंबर 51, हम पहले भी आपसे इस बारे पे बात कर चुके हैं। ये परीक्षा हुई थी आपकी पिछले साल 17-18 अप्रैल को 2025 में, या 16-17 अप्रैल को 2025 में। उस परीक्षा के कंडक्ट होने के बाद 33 सब्जेक्ट्स में 33 सब्जेक्ट में ये परीक्षा हुई। उस परीक्षा के कंडक्ट होने के बाद हमारे पास एक न्यूज आती है 3 महीनों के बाद कि इस पेपर में धांधली हुई थी। सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए पेपर को कैंसिल किया। अच्छी बात है, बहुत वेलकम स्टेप रहा। फिर उसके बाद ये री एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा था। री एग्जाम कंडक्ट होता है 18-19 अप्रैल को। एक हफ्ता पहले ही यूपीएचईएससी नोटिस जारी करता है और कहता है 18-19 अप्रैल 2026, यानी ठीक लगभग एक साल बाद ये एग्जाम कंडक्ट होगा। 18 तारीख को जब ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा था, उससे पहले सुबह का न्यूज आर्टिकल हमारे पास आ रहा है कि हाईकोर्ट में जो केस चल रहा था वहां पर हाईकोर्ट ने जांच में ये फाइंड आउट किया है कि 33 सब्जेक्ट्स में गड़बड़ी नहीं थी, 5 सब्जेक्ट में ही सिर्फ गड़बड़ी देखने को मिली है, पेपर लीक हुआ था। तो 33 में से 5 सब्जेक्ट्स हटा दीजिए, बाकी सबका रिजल्ट वही जो 2025 में परीक्षा हुई थी उसके आधार पर आप जारी कीजिए और 5 सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम को रिकंडक्ट कराइए। सेंटर एलोकेशन हो चुका था, छात्र पहुंच चुके थे, छात्रों ने पूरे 33 सब्जेक्ट्स में दोबारा एग्जाम दिया। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से जो 5 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से अभी हम बात करेंगे, उसका जो रिजल्ट है वो नई परीक्षा के हिसाब से आएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स का रिजल्ट पिछले 2025 की परीक्षा के हिसाब से ही आएगा। तो अगर ऐसा था तो एक साल जांच में क्यों लगा? अगर ऐसा था तो एक साल के लिए आपने भर्ती क्यों रोक के रखी थी और चुनाव आते ही एकदम से एक्टिव क्यों हो जाती हैं गवर्नमेंट्स? या फिलहाल तो ये हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो है नॉट वेरी पॉलिटिकली ओरिएंटेड। हम ये नहीं कहेंगे कि पॉलिटिकली ओरिएंटेड है, बट पता नहीं क्यों हमें एक बहुत बड़ा लूप होल सिस्टम का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिससे विद्यार्थियों का समय और विद्यार्थियों के बहुत सारे सोर्सेस वेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। एक बार न्यूज को भी हम देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पुनः परीक्षा, अब केवल 5 विषयों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 18 अप्रैल का सुबह का ये आर्टिकल है, 18 अप्रैल को जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स पहुंच चुके होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर पुनः परीक्षा पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 33 में से केवल 5 विषय, उर्दू, हिंदी, भूगोल, समाज शास्त्र और जंतु विज्ञान के लिए ही पुनः परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। ठीक है, पेपर लीक के साक्ष्य केवल 5 विषयों में मिले। 28 विषयों की मूल परीक्षा के परिणाम मान्य होंगे। जो रियल 2025 में पेपर हुआ था वही रिजल्ट आपका माना जाएगा। ये मैंने आपको न्यूज आर्टिकल बताया। अच्छा, एक ये भी न्यूज आर्टिकल देख लेते हैं हम। एक ये भी न्यूज आर्टिकल हमारे पास है। कौन सा? ये न्यूज आर्टिकल हमें क्या बता रहा है? ये 19 अप्रैल का न्यूज आर्टिकल है। जैसे मैं आपसे कह रही थी 33 के 33 सब्जेक्ट्स में हमारे पास पेपर कंडक्ट हो चुका था। ठीक है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का री एग्जाम संपन्न हो गया। परीक्षा हाईटेक सिस्टम की निगरानी में हुई। नोट करने वाली बात यह है कि 52% से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा छोड़ी। 18 और 19 अप्रैल को यह परीक्षा 6 जिलों में आयोजित हुई थी। 2 शिफ्ट्स में हुई थी। ये टाइम पीरियड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हुई थी ये भी लिखा हुआ आपके सामने है। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास अपडेट ये है कि अगर वो 5 सब्जेक्ट्स में से आपका सब्जेक्ट नहीं है तो 2025 के परीक्षा के आधार पे आपका रिजल्ट आएगा, और अगर 5 सब्जेक्ट्स में से आपका सब्जेक्ट है तो री एग्जाम के आधार पे आपका रिजल्ट आएगा। और जो भी अपडेट होगा आपके लिए हम जरूर लेकर के आएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, तैयारी करते रहिए। और भी भर्तियां आने का अभी सीजन है मैं कहूंगी, तो जैसे ही भर्तियां आएंगी वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक सवाल और है अभ्यर्थियों के दिमाग में कि मैम क्या जीडीसी की परीक्षा 31 मई जो तय हुई है तभी ही होगी? हाँ जी, अभी तक हम वही मान के चलेंगे, तभी ही होगी, और तभी होगी ही, उसके हिसाब से ही आप खुद को तैयार रखिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।